नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आप सभी को विदित है कि कल आपका एग्ज़ाम है और हमने अच्छे खासे मॉडल पेपर, लाइव क्लास और महत्वपूर्ण ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आपको वो सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी अच्छे साबित होंगे। मीन्स कह सकते हैं वो क्वेश्चंस हूबहू दिखेंगे। लेकिन आपकी तैयारी के अंदर और भी चार चांद लगाने के लिए ये जो फास्टेड जो क्लासेज आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी अंतिम दिनों की तैयारी सब पर भारी, इसी एक मोटिवेशंस के साथ में हम जो भी मॉडल पेपर आपके समक्ष पेश कर रहे हैं वो ये समझो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कल दिखेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार वापस जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं किसी चार्ट के ऊपर। देखो, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक जो चार्ट बॉक्स होता है उसके ऊपर जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है वो रिकॉर्ड अंकित होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा लीजेंड। ये लीजेंड इस डेटा आंकड़े को अलग अलग कलर में दिखाने का भी कार्य करता है। ओके, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थेसोर्स टूल बार किस कार्य में प्रयुक्त होता है? भाई थेसोर्स जो टूल बार होता है वो किसके लिए उपयोग में लिया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थेसोर्स, यानी कह सकते हैं कि समानार्थक और विपरीत शब्द, है ना। समानार्थक और विपरीत शब्द जो खोजने के लिए थेसर्स का उपयोग किया जा सकता है। इस थेसर्स की शॉर्टकट किया एग्जाम में पूछे तो आप बोल देना शिफ्ट के साथ में, है ना भाई। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट के साथ में अगर आप F7 को दबाएंगे तो ये थेसर्स की हो जाएगी, और स्पेलिंग चेक की जो पूछे तो आप बोल देना यहाँ पे F7 होती हैं। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो भाई कंप्यूटर ईमेल डाउनलोड करने की बात हो जाए तो कई बार बोल दिया है कि पीओपी काम आ जाएगा, यानी पीओपी जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अकाउंट होता है ये काम में ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ये आपको कई बार बोला है, और इसका उपयोग किसके लिए होता है? भाई व्यापार चैटिंग में। किसमें? व्यापार चैटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। आगे वाले क्वेश्चन है कि ट्रस्ट शील के प्रकार हैं। ट्रस्ट शील आप सभी को ध्यान देना है कि ट्रस्ट शील बिजनेस की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा मजबूत प्रदान करता है, यानी कह सकते हैं कि ट्रस्ट शील के अंदर आप कह सकते हैं कौन कौन सी आती है? तो डेटा सिक्योरिटी शील आती है, बिजनेस वेरीफाइड शील आती है, प्राइवेसी शील्स आती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप सभी को मैंने ये पहले भी बता दिया था कि अगर आप स्थायी परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की क्या होती है? भाई शिफ्ट के साथ में डिलीट। क्या होती है? शिफ्ट के साथ में डिलीट। ये कंप्यूटर को स्थायी रूप से कंप्यूटर से स्थायी रूप से ये फाइल को डिलीट करने की शॉर्टकट कीज होती हैं। बेसिकली डिलीट करते हो रिसाइकल बिन में जाती है, ये आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? तो कौन सा इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होगा? आपको याद रखना है, हेडर फुटर तो होता है, हाइपरलिंक भी होता है और बुक मार्क भी होता है। तो ये फुट नोट ये कहाँ पे होता है? भाई फुट नोट ये आपको ध्यान रखना है कि ये फुट नोट होता है वो आपके इंसर्ट में मौजूद नहीं होता है। ये आपके किस में होता है? तो आप कह सकते हैं जो रेफरेंस टैब होता है, रेफरेंस टैब के अंदर ये आपको दिखने को मिल सकता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS एक्सेल में इफ एरर क्या है? भाई इफ एरर की बात एग्जाम में हो जाती है तो इफ एरर का मतलब होता है क्या है? ये एक लॉजिकल फंक्शन है। क्या है भाई? एक लॉजिकल फंक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस की स्पीड इसलिए तेज रख रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है, और कम टाइम में हम वो इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस आज देखेंगे जो एग्जाम में आने लायक हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। भाई एक्टिव सेल जो अभी काम में ली जा रही है, तो एक्टिव सेल के कंटेंट यानी जिस सेल में कुछ अभी एक्टिव सेल है उसमें कुछ काम किया जा रहा है, तो वो किया गया काम कौन सी बार के ऊपर दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला बार पे। कहाँ पे हो जाएगा? फॉर्मूला बार पे ये ऑप्शन लागू हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य क्या होता है? तो अलग अलग डॉक्यूमेंट व्यू के टाइप्स होते हैं जिसमें से एक होता है वेब लेआउट। आप सभी को ध्यान रखना है कि वेब लेआउट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाना। जैसे वेब पेज कैसा होता है उस टाइप का ये डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाई देता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करता है? दोनों ओर से अलाइन करता मतलब कह सकते हैं कि लेफ्ट व राइट दोनों साइड से समान मार्जिन देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की होती है भाई कंट्रोल के साथ में जे, है ना। जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जे होती है, जो दोनों ओर से अलाइन करता है।
आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल स्मृति है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि लाइट जाने के बाद में भी इसमें डेटा बरकरार रहता है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी और रोम ये सभी किस में आ जाएंगे, नॉन वोलेटाइल में। किस में आ जाएंगे, नॉन वोलेटाइल में। जबकि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है कि वोलेटाइल पूछे, है ना, कौन सा पूछे, वोलेटाइल, तो ये दोनों किस में आ जाती है, वोलेटाइल के अंदर आ जाती है। रैम वोलेटाइल का है, इसका मतलब एस रैम और डी रैम ये दोनों रैम के ही तो प्रकार होते हैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, रोम। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं। अभी भी आगे हमने बात की है कि जब भी हेडर फुटर, हेडर का मतलब होता है दस्तावेज के ऊपर की ओर लिखना ताकि सभी दस्तावेज में दिख जाए, और फुटर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के एंड यानी नीचे वाले भाग में कुछ लिखना ताकि वो सभी पेज के ऊपर दिखाई देना चाहिए। ये काम हेडर एंड फुटर का होता है। ये होता किस में है, तो आप बोल सकते हैं कि इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। कहाँ पे होता है ये, इंसर्ट टैब में ये आपको दिखाई देता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। कंप्यूटर के अंदर यूजर अकाउंट होते हैं भाई, और यूजर अकाउंट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा यूजर अकाउंट है जो विंडोज 10 की प्रत्येक सेटिंग तक पहुंचने का हमें अवसर प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एक विशेष यूजर अकाउंट होता है, स्पेशल अकाउंट होता है ना। और अगर आपको बेसिक पूछे, है ना, एक बेसिक यूजर अकाउंट पूछे तो आप स्टैंडर्ड करके आ सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड 2010 में फॉरेन प्रिंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी आया समझ में। आप सभी को ध्यान देना है कि यहाँ पे फॉरेन प्रिंटर की शॉर्टकट की कुंजी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट कीज होती हैं। देन आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर आप सभी को ध्यान देना है कि जो वेबसाइट्स होती है उसमें किसी कंटेंट को ब्राउज करता है, खोजता है, डिस्प्ले करता है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि वेब ब्राउजर की बात हो रही है, कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पीछे रह जाता है, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स के अलावा आपको ध्यान रखना है गूगल क्रोम होता है, इसके अलावा ओपेरा मिनी होता है, यूसी ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ये बहुत सारे वेब ब्राउजर के एग्जांपल कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा है। देखिए, विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज 7 होता है, विंडोज 8 होता है, जबकि विंडोज 9 नहीं होता है। विंडोज 9 कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं होता है, आप ध्यान देना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डीवीडी आर का पूरा नाम बताइए भाई। आप सभी को ध्यान देना है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। जबकि आर पूछा गया है तो आर का मतलब हो जाएगा रिकॉर्डेबल। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। ऑप्शन ए वाला क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है भाई। कई बार तो बोला है कि अंडू होता है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में जेड होती है। तो ये कंट्रोल जेड किसकी शॉर्टकट की होती है, अंडू की, जो अंतिम परिवर्तन को वापस नियंत्रण कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। ईपीडीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। खाद्य की कमी से निपटने के लिए राजस्थान के अंदर ये एक प्रणाली बनाई गई है और इसके संदर्भ में सस्ते दाम में अनाज वितरण किया जाता है, जिसको एमएसपी कहा जाता है। एमएसपी का पूरा नाम हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मॉडेम किससे जुड़ा होता है। तो मॉडेम आप सभी को ध्यान देना है कि मॉडेम एक केबल से जुड़ा होता है, जिस केबल का नाम होता है भाई डीएसएल। कौन सा होता है, डीएसएल। तो डीएसएल आप कह सकते हैं कि किससे जुड़ा जाएगा, ये फोन लाइन के माध्यम से, है ना। ऑप्शन ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। नेटवर्क का प्रकार कौन सा नहीं है, लैन होता है, सॉरी मैन होता है, वैन होता है, पेन होता है, जबकि टेन यहाँ पे कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं भाई। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं तो आपको याद रखना, स्टार्ट बटन का उपयोग आप एप्लीकेशंस लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं, उपकरण सेटिंग करने के लिए कर सकते हैं, सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ से उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के समक्ष हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो आप सभी को ध्यान देना है कि पिक्चर मैनेजर एक कंप्यूटर के अंदर तस्वीर को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जिसे मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? आप सभी को ध्यान देना है, हार्ड कॉपी कौन प्रदान करेगा? तो आप सभी को याद रखना है कि प्रिंटर करता है। और प्रिंटर की शॉर्टकट की पूछे तो आपको ध्यान देना है कौन सी हो जाएगी? कंट्रोल के साथ में एक तो होती है पी, एक होती है कंट्रोल, एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में F12 भी दबा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F12 ये भी प्रिंट की शॉर्टकट कीज होती हैं और कंट्रोल पी भी होती हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए, अति शीघ्र यानी तेज गति से बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? इसका नाम होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। क्या नाम हो जाएगा? ऑटो कंटेंट विजार्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप सभी को याद रखना है कि अति शीघ्र यानी तेज गति से बनाने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल वर्कशीट में चयनित अंशों को आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो आप सभी को ध्यान देना है कि जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसे पहले सिलेक्ट करके प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर, तो ऑप्शन बी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को संवत ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को अगर आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक सही करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स। क्या करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ए वाला विकल्प ऑटो करेक्ट फीचर्स सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहल से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले से आपको मौजूद मिलेगा। जस्ट आप कह सकते हैं टेम्पलेट। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को याद रख के जाना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? तो ईपीडीएस का विस्तृत नाम अभी आपको बोल दिया था आगे मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो यहाँ से सी वाला विकल्प इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। एफपीएस का पूरा नाम बताना। एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप। क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान जिसे हिंदी में कहते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वर्ड रैप से क्या अर्थ है? वर्ड रैप का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट होता है उसको संवत ही अगली लाइन में पहुंचाना। जो टेक्स्ट होता है उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिक अगली लाइन में पहुंचना, ये वर्ड रैप के रूप में जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? कई बार बोल दिया मैंने भाई, ऑफलाइन क्लास में बोला था, लाइव क्लास में ये बता दिया है। स्प्लिट का मतलब होता है कि आपको याद रखना है विंडोज़ को दो भागों में बांटना। किसको? विंडो होता है, उस विंडो को दो भागों में बांटना। टेबल, स्प्लिट टेबल का बात करें कोई एग्जाम में तो आपको याद रखना टेबल को दो भागों में तोड़ना, और विंडोज़ को दो भागों में बांटना मीन्स स्प्लिट विंडोज़ कह सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? जब भी देखो मेरी बात सुनो, जब भी आपके एग्जाम में प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चंस बनता है तो स्याही की बात हो जाए तो आप इस एक वर्ड से पकड़ सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर इंकजेट होगा। इंक से स्याही पकड़ लेना, इंक का मीन स्याही होता है, आप सभी को याद रखना है। और इसमें कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग करने के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह क्या कहलाता है? तो आप सभी को याद रखना है भाई, क्या कहलाता है? जो स्थान देखते हैं आप उसको डेस्कटॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आपके पेपर की जो आंसर की सबसे पहले आप देखने के लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको आंसर की देखने को मिलेगी। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो एरो या तीर का निशान होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? नेविगेशन की बोलते हैं। या फिर ऐसे निशान होते हैं ना, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? एरो की भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? एरो की भी कह सकते हैं। और एरो की के अलावा इसको आप नेविगेशन की के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कल होने वाले पेपर के लिए सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक।